अरे दामाद जी, थोड़ा थोड़ा दो ना। अरे सासू जी, थोड़ा थोड़ा करके ना पूरा लिया जाता है। दामाद जी पूरा मत मम्मी, दो। ये क्या कर रहे हो आप? दामाद जी आप पूरा ले लेते हो मुंह में। अरे तो सासू जी, पूरा लेने में तो मजा आता है ना, आपको बोला तो था। तू क्यों चिल्ला रही थी? आप दोनों ही क्या कर रहे थे? आपके दामाद है, आप मेरी मम्मी हो, और अपने दामाद के साथ ही आपने तो मेरा घर ही खराब कर दिया। आपको क्या मिला ये सब करके? पागल है क्या रिया? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तू चिल्ला रही है? अरे दामाद जी मुझे जबरदस्ती बिस्कुट खिला रहे थे, मैं मना कर रही थी दामाद जी थोड़ा दो, इन्होंने पूरा ही दे दिया। हद है। तुम खुद बताओ, बिस्कुट पूरा एक बारी में खाने में मजा आता है ना, या थोड़ा थोड़ा करके लेने में मजा आता है? लेकिन तुम भी कुछ अलग तरीके से ही बोल रहे थे। मम्मी पूरा लो ना, अच्छे से लो ना। और मम्मी भी तो एकदम ऐसे झुकी हुई थी। अरे दामाद जी मेरे को ना छेड़े थे, ऐसे करके खाओ तो मैंने। तुम भी ना जैसी हरकतें मेरे साथ करते हो, मुझे तो समझ में आती है। मम्मी के संग तो थोड़ा ढंग से बात कर लिया करो। अब ऐसे ऐसे करके मतलब तू हरकतें। क्या सोच रही थी? मम्मी मैं वही सोच रही थी, ये जो मेरे साथ रात को करते हैं ना, शायद आपके साथ दिन में ही करने लग गए। दामाद जी देखा रिया कितना गंदा सोचती है मेरे बारे में। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ ना दामाद जी मेरे साथ मजाक मत क्या करो, मत क्या करो। आखिर आज रिया ने साबित कर ही दिया कि मैं उसकी मम्मी नहीं हूँ। मम्मी आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? और आप दुखी मत हो, वो मेरा दिमाग ना आजकल कुछ ज्यादा ही चल गया है। ये उल्टी सीधी हरकतें करते भी है ना। अभी कल ही ना बाहर किसी लड़की को लाइन मार रहे थे, मुझे लगा इनका मेरे से मन भर गया। और अरे रिया तू चुप कर। तुझे पता है दामाद जी कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। वही और वो चीज नहीं है जो तू सोचती है। बस दामाद जी एक बच्चे की तरह मेरे साथ खेल काल छोड़ छेड़ जो होती है ना वो करते हैं कि मम्मी जी का मन लगा रहा है। मतलब सासू हूं मैं इसकी। वही ना, आपका तो ये ध्यान रख लेते हैं, मेरा ध्यान नहीं रखा जाता इनसे। अरे रखता तो हूँ, तुम्हारा ध्यान भी कितना। रात को उठा उठा के लेता हूँ, लेटा लेटा के लेता हूँ, खड़ा। अरे हाँ, ये तो sorry। क्या है दामाद जी, मैं यहीं बैठी हूँ और मेरे सामने उठाना लिटाना कैसी बातें करते हो? रिया समझाते नहीं है क्या? वही तो समझ में नहीं आता तुम्हें, तुम उनके सामने ये सब बोल रहे हो, उनको कैसा लग रहा होगा। चुप रहे। अब तू ना तू कम है और ना दामाद जी आप कम हो। आपको भी ना कोई शर्म लिहाज नहीं है कि सासू जी के सामने कैसी बात करते हैं। और तू ले इनका जो भी तू लेना चाहती है, मेरे को कोई शौक नहीं है इनका लेने का। मैं तो बिस्किट ले रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ सोच जाती है ले थोड़ा थोड़ा करके। चल आप कहाँ जा रही हो? अरे लेकिन तुम्हारी वजह से हुआ, देखा ना, मम्मी मेरे से गुस्सा होकर चली गई। अब तुम्हें बड़ा शौक था ना मम्मी को झुका झुका के खिलाने का, अब मुझे भी ऐसे खाना है, मुझे भी खिलाओ। तुम्हें भी ऐसे ही खाना है? और तुम्हें मम्मी में बड़ा इंटरेस्ट आता है और बाहर की लड़कियों में बहुत इंटरेस्ट आता है। तुम्हारी बीवी में क्या पत्थर लग गया क्या? अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, प्लेट तो मम्मी जी ले गई बिस्कुट की, तो तुम कैसे खाओगी भला? अब वो तो तुम्हारी हेडेक है ना कि तुम मुझे बिस्कुट कैसे खिलाओगे या फिर कुछ और कैसे खिलाओगे। मुझे तो बस खाना है और खाने से ही मतलब है, समझ गए ना? अगर नहीं खिलाया ना बेटा तो याद रखना, ये जो तुम लेने देने वाला सीन करते हो ना मेरे साथ, इन सब पे रोक लग जाएगी। रोक लग जाएगी? नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करो। मैं तो तुम्हें आज ऐसी चीज खिलाऊंगा जो तुमने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाई होगी। बेबी तुम ना कहते बहुत ज़्यादा हो कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा, बढ़िया खिलाऊंगा, लेकिन खिलाते नहीं हो। आज क्या है ना, अगर तुमने नहीं खिलाया ना मुझे जैसे मम्मी को खिला रहे थे, तो फिर तुम जानते हो ना कि तुम्हारी बीवी क्या क्या कर सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो एक काम करते हैं ना, खाने से पहले क्यों ना थोड़ा मशीन में तेल डाल दिया जाए। हाँ हाँ, वो तो तुम्हें सबसे पहले याद रहता है कि मशीन में तेल डालना है, और मशीन खराब होती जा रही है। मम्मी से डलवा लेते ना तेल, जिनको झुका झुका के तुम बिस्कुट खिला रहे थे। यार सोचा तो ऐसा ही कुछ था मैंने कि कभी मतलब मैं उन्हें बिस्कुट के अलावा कुछ और भी खिलाऊंगा। मतलब मैं सही सोच रही थी, तुम्हारी नीयत फिसल गई मेरी मम्मी पे, क्योंकि वो इतनी सुंदर है ना, इसीलिए तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते। सारा सारा टाइम तुम मेरे घर आके ना उन पे ध्यान देते हो। तभी तुम्हें बोलूं तुम्हारा अपने घर में मन क्यों नहीं लगता हर 2 दिन में। बेबी तुम मम्मी के यहाँ नहीं जा रही, मैं भी चलूंगी तुम्हारे सपोर्ट में। मैं ही पागल थी जो सोचती रही कि नहीं ये ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी मेरे पीछे पीछे हो लेते हैं। मुझे क्या पता था ये तो मेरी मम्मी के दीवाने हो रहे हैं। अरे बेबी देख,
देखो ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम ना बहुत गलत समझ रही हो। मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो मेरे लिए। देखो, जो प्यार मुझे तुमसे मिलता है, जो चीज़ तुम्हारे पास है, वो चीज़ किसी और के पास थोड़ी ना है। तुम समझ सकती हो। और मेरे को तो इस टाइम प्यार की बहुत ज़रूरत है, और मुझे पता है वो प्यार मुझे तुम अभी दे सकती हो। तो बेबी, लड़ाई झगड़ा छोड़ते हैं ना। क्या रखा है लड़ाई में? लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, एक दूसरे की साफ करो। आओ। नहीं, एक दूसरे की क्यों साफ करो? अरे अगर मैं तुम्हें दे दूंगी ना अभी, मतलब जो तुम मांग रहे हो, तो तुम यहाँ से अभी चले जाओगे। मतलब मुझे यहाँ से अपने घर जाना है, तुम मेरी माँ के यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। बताओ, मानोगे मेरी बात? सब कुछ करूँगी, लेकिन उसके लिए फिर ना यहाँ से जाना पड़ेगा अपने घर। कल आ सकता हूँ वापस? बेबी, मैं भी जाऊंगी ना आपके साथ घर, तो कल क्यों आना है आपको? अभी हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे अपना बैग पैक करके। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देखो, तुम्हारी मम्मी के घर आए हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। बेबी बताओ ना, क्या फायदा चाहिए तुमको? मैं देती हूँ ना, सारे फायदे दूंगी तुमको। अरे देखो ना, घर तो हमें शाम को जाना है। अभी तो हम तुम्हारी मम्मी के घर हैं, तो अभी जो मेरा मूड बना हुआ है, पहले उसको तो शांत करो, उसके बाद सोचेंगे बात की बात। तुमको पता है, मैं जानती हूँ ये जो तुम्हारा मूड बना है ना, किस लिए बना था और कब से बना हुआ है। जब भी तो मैं आ गई ना मौके पे चौका मारने, वरना तो तुम छक्का मार देते, है ना? तो चौका मार लो मेरे साथ, और उसके बाद बैग पैक कर लो, ताकि हम जल्दी से ना मम्मी का घर छोड़कर अपने घर चले जाए। सही है, चौका तुम्हारे साथ मारूंगा, फिर छक्का किसी मम्मी। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ चौका ही क्यों बाबू, आज तो हम छक्का मारेंगे। करें स्टार्ट? आओ ना। आ जाओ फिर।